शापित कुआं। गांव की परछाइयाँ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रतनपुर में समय जैसे ठहर सा गया था। चारों ओर हरियाली फैली थी, लेकिन उस हरियाली के बीच एक जगह ऐसी थी जहां न तो घास उगती थी और न ही कोई पक्षी उड़कर जाता। वह जगह थी पुराना कुआं, जिसे गांव वाले शापित कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस कुएं से एक बार जो पानी पीता या उसमें झांकता, वह कुछ ही दिनों में या तो पागल हो जाता या फिर लापता हो जाता। गांव के लोग वर्षों से उस कुएं के पास भी नहीं फटकते थे। उसके चारों ओर कांटेदार झाड़ियां उगाई थी और गांव के बच्चों को सख्त हिदायत थी कि उस रास्ते से भी न गुजरे। लेकिन हर पीढ़ी में एक न एक जिज्ञासु आत्मा होती ही है। कहानी की शुरुआत होती है आरव से। आरव शहर में पढ़ा लिखा एक नौजवान अपने दादाजी के देहांत के बाद गांव लौटा था। उसकी मां का बचपन यहीं बीता था, लेकिन वह शादी के बाद शहर चली गई थी। अब जब दादाजी का घर खाली हो गया था, तो मां चाहती थी कि आरव कुछ दिन गांव में रहकर संपत्ति की देखरेख करे। आरव के लिए गांव किसी कहानी जैसी जगह थी। मिट्टी की महक, पुराने लोग, शांत रातें। लेकिन गांव में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसकी नींदें चुराने लगा। पहली रात आरव जब पहली बार अपने दादाजी के घर में सोने गया, तो आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। खिड़की के बाहर से किसी के बोलने की धीमी सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई कुएं की तरफ से उसे पुकार रहा हो। आरव, आरव। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उठकर खिड़की से झांका, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और एक पुरानी पगडंडी दिख रही थी, जो कुएं की तरफ जाती थी। शायद सपना होगा, उसने खुद को समझाया और वापस लेट गया। मगर वह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और उसके बाद सन्नाटा। अगली सुबह गांव का पुराना सेवक नत्थू काका हर सुबह आरव के लिए दूध और ताजी सब्जियां लाते थे। उस दिन आरव ने उनसे पूछ ही लिया, काका, ये कुएं की कहानी क्या है? रात को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। नत्थू काका का चेहरा सफेद पड़ गया, उनका हाथ कांप गया और दूध की बाल्टी से कुछ बूंदें छलक गई। बबुआ, वो बात मत करो। वो कुआं, वो तो शापित है। सालों पहले बहुत बुरा हुआ था वहाँ। क्या हुआ था? आरव ने जिज्ञासु होकर पूछा। नत्थू काका ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से बोले, 50 साल पहले गांव में एक लड़की थी, नैना। बहुत सुंदर, शांत और सबकी प्यारी। एक दिन वो कुएं से पानी लेने गई और फिर कभी वापस नहीं आई। लोग कहते हैं उसने कुएं में छलांग लगाई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कुआं उसे खींच ले गया। आरव चुपचाप सुनता रहा। उसके बाद से जो भी उस कुएं के पास गया या उसमें झांका, उसका दिमाग ठीक नहीं रहा। किसी ने खुद को नुकसान पहुंचाया, किसी ने गांव छोड़ दिया और फिर कभी नहीं लौटा। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, काका, आप भी। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। हो सकता है वो लड़की खुद ही भाग गई हो। नत्थू काका की आंखों में एक अजीब डर था। बबुआ, बात मानो, वो कुआं सिर्फ कुआं नहीं है, वो किसी का इंतजार कर रहा है। रात का रहस्य और पहली दरार। उस रात आरव को फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार और साफ। आरव, नीचे आओ। अब आरव डरने के बजाय उत्सुक था। उसने एक टॉर्च उठाई, शॉल ओढ़ी और बाहर निकल पड़ा। सारा गांव सो रहा था, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। आरव ने धीरे धीरे पगडंडी पर कदम बढ़ाया और कुछ ही देर में वह उस जगह पहुंच गया जहां वो कुआं था। कुएं के चारों ओर झाड़ियां और सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे। कुएं का मुंह बंद था, लेकिन लकड़ी का पुराना ढक्कन अब भी वहां था। आरव ने झुककर देखा।
नीचे गहरा अंधेरा था। कहीं सच में कोई लड़की तो नहीं, वो सोच ही रहा था कि अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा, सन्नाटा और फिर किसी के गुनगुनाने की आवाज, जैसे कोई कुएं के भीतर से लोरी गा रहा हो। नींदों में खो जा, अंधेरे में सो जा। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने वापस कुएं की तरफ देखा तो ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ था। अचानक एक तेज झोंका आया और कुएं का ढक्कन पूरी तरह से खुल गया। आरव चीखते चीखते पीछे हटा। वह फिसला और नीचे गिरते गिरते बचा। वह भागा पूरे रास्ते बिना पीछे देखे। जब वो घर पहुंचा तो उसकी सांसें उखड़ चुकी थी। लेकिन उसके हाथ में कुछ था, एक पुरानी भीगी हुई चूड़िया, जो शायद कुएं के पास गिरी हो। कुएं की परछाइयाँ। पिछली रात का डर अब भी आरव के जहन में जिंदा था। सुबह होने पर वह बेचैन था। उसकी हथेलियों में अभी भी वह पुरानी चूड़ियों की ठंडी सी नमी बाकी थी, जो उसने कुएं के पास से उठाई थी। कहीं ये सपना तो नहीं था, वह खुद से बुदबुदाया। मगर चूड़ियां अब भी मेज पर रखी थी, पुरानी, जंग खाई हुई, और एक पर खून का हल्का सा धब्बा था। गांव की खामोशी। आरव ने उस सुबह किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब नत्थू काका आए और उन्होंने चूड़ियों को देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ई तो नैना बिटिया की चूड़ियां हैं, काका की आवाज कांप रही थी। आप कैसे कह सकते हैं? मैंने खुद उसे पहने देखा था। वो हमेशा यही नीली चूड़ियां पहनती थी। जब वो गायब हुई तो लोग कहने लगे कि चूड़ियां कुएं में डूब गई। लेकिन अब ये वापस कैसे आईं? आरव कुछ कह नहीं सका। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। एक हिस्सा उसका कहता था कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन एक और हिस्सा उसे खींचता जा रहा था उस कुएं की ओर।